हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। मैं रवि कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टार कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आपको भी पता होगा कि कुछ दिन से यहाँ पे आपकी मैथ की क्लास नहीं हो रही है। मेन वजह ये थी कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, डॉक्टर ने रेस्ट बताया था, उस वजह से नहीं ले पाया। और हमारे जो मैथ के दूसरे सर है वो उनका भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं क्लास, तो मैथ की क्लास नहीं हो पाई। तो आज बेसिकली वो मेन टॉपिक तो मैथ का नहीं करने वाले हैं, पर वो टॉपिक करने वाले हैं जो मैथ के अंदर मैंने इन दिनों स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम देखी है ना, वो हम आज उन पे डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैथ में मेन प्रॉब्लम क्या आई थी, बहुत से स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि कुछ स्टूडेंट तो बोलते हैं कि सर क्या है कि मैथ को सोल्व कैसे करें। ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंटों ने बोला सर मैथ में इंटरेस्ट कैसे बनाएं। इंग्लिश पे स्पेलिंग पे मत जाइए, गलत हो जाए तो, क्योंकि इंग्लिश सभी की वीक ही होती है, मेरी भी वीक है। इंटरेस्ट कैसे बनाएं। तीसरा क्वेश्चन है कि सर हमें मैथ तो समझ आ जाता है, पर कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं हो पाते। कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ क्वेश्चन नहीं लग पाते। और चौथा क्वेश्चन हमें जो मिला वो मिला कि सर मैथ को स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर उसको आगे नहीं पहुंचा पाते जहाँ तक हमें मैथ चाहिए कंपटीशन में। ठीक है स्टूडेंट। ये बेसिक क्वेश्चन हमें मिले कि सोल्व कैसे करें, इंटरेस्ट, स्टार्ट और समझ। ठीक है, तो हम इन पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं ग्रामीण अंचल से, और उनका बहुत स्टूडेंटों का मैथ बैकग्राउंड नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, मैथ को शुरू करते हैं, और शुरुआत में जैसे कि पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में वो क्या करते हैं, शुरू कर दिया, किसी स्टूडेंट ने शुरू किया, वो नंबर सिस्टम में उलझ गया। कहाँ उलझा भाई, A+B वाले और बहुत से फॉर्मूले अलग अलग जगह कहीं भी उलझा। उसने क्या किया, बुक को वहीं बंद किया और छोड़ दिया कि यार कौन करे अब मैथ, दूसरे टॉपिक है हिस्ट्री, और उनको दूसरे सब्जेक्ट को करेंगे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, ये चला गया। अब क्या किया, उस स्टूडेंट का इस वजह से इंटरेस्ट नहीं बन पाया। अब क्या, कुछ स्टूडेंटों ने जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया, इससे नंबर सिस्टम से आगे बढ़ाया। तो वो क्या है कि उन्होंने 10 से पहले कंपटीशन की तैयारी तो की नहीं होती, 10 से पहले मैथ किया होता है। तो उसी प्रकार वो क्या है, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, तो वहाँ टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। ठीक है। तीसरी ये कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं, कोई भी टीचर को कॉपी करते हैं, कहीं से भी नोट्स मिल जाए या बुक, उनकी थ्योरी को पढ़ देते हैं और कंपटीशन का एग्ज़ाम देख के आते हैं। तो उस थ्योरी से प्रैक्टिस की हुई नहीं होती, तो क्या है, कंपटीशन में क्वेश्चन लग नहीं पाते, तो वहाँ रह जाते हैं। कुछ स्टार्ट तो कर लेते हैं, यही वाली बात, और लास्ट तक नहीं कर पाते। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है, मैथ बेसिक क्या है, हम सोच रहे हैं ना कंपटीशन का मैथ, वो इन सब से हटके है। कैसे है कि जैसे हम अर्थमेटिक, मैथ में क्या अर्थमेटिक तो पूरा गेम ही स्पीड का है। ठीक है। अब क्या,
नंबर सिस्टम शुरुआत करते हैं, बहुत से टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे एज का टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क, बहुत से मैथ के ऐसे टॉपिक है जो हमें क्या होता है, हम बहुत से स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते और कंपटीशन में जाके उनके क्वेश्चन सोल्व भी कर देते हैं, बाद में सोचते हैं काश ये टॉपिक पढ़ा होता तो और अच्छे से कर जाता, उनमें वहाँ टाइम लगा देते हैं वो। तो क्या स्टूडेंट, आप है ना मैथ को पहले तो पूरे टॉपिकों को निकालिए, उनको लिखिए कि हाँ कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक करने हैं हमें। और आप आप पहले टारगेट बनाते हो ना, अगर एसएससी है या हरियाणा का कोई एग्ज़ाम है, एचएसएससी का या एसएससी का, तो आप उसको टारगेट कीजिए कि उसमें मैथ कितना आता है और कहाँ से आता है, ठीक है। उन टॉपिकों को आप एक लिस्ट बनाइए, फिर उनमें आप वो देखिए जो आप आसानी से कर सकते हैं टॉपिक, ठीक है, फिर उनको आराम से कीजिए। अब क्या कुछ तो स्टूडेंट यही सोच लेते कि हम ये नहीं कर पाएंगे, कि कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक स्टोरी है स्टूडेंट कि एक एमपी में एक स्टूडेंट था, वो 12th क्लास में फेल हो गया। किस वजह से? क्योंकि वहाँ नकल मराई जाती थी, नकल मरा के पास कराते थे स्कूल वाले कि हाँ यार कौन पढ़ाए, ये वो पढ़ाई नहीं होती थी, तो वहाँ क्या करते थे, नकल मरा के पास कराते थे उनको। तो जिस दिन उनका एग्ज़ाम होना था ना, उस दिन क्या हुआ कि एसडीएम आ गया, तो नकल रोक दी गई। प्रिंसिपल ने बोला कि 1-2 घंटे रुको स्टूडेंट, लास्ट 1 घंटे में आपको नकल करा दी जाएगी, इतने में आप पास हो जाओगे। और एसडीएम ने सोच लिया कि पूरा एग्ज़ाम ही करा के जाएंगे। तो क्या है कि वहाँ पूरा स्कूल फेल हो गया, तो उसमें है ना वो स्टूडेंट भी फेल हो गया। तो उसके दिमाग में आया कि यार क्या किया जाए कि प्रिंसिपल भी उस बंदे की मान रहा है, वो है कौन? तो उसके दिमाग में आया कि मुझे तो वही बनना है। तो उसको बताया गया कि उसको बनने के लिए एक यूपीएससी का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्या वहाँ से दिल्ली आ गया और आज वो आईपीएस अधिकारी है। क्या है? आईपीएस। जो बंदा 12th फेल आईपीएस बन सकता है, तो आप क्यों नहीं एसएससी और एचएसएससी का कंपटीशन फाइट कर सकते हैं? आप भी यूपीएससी का कंपटीशन फाइट कर सकते हो। क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो उस बंदे का नाम है मनोज शर्मा। आप उसकी स्टोरी यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट हमारे इस लाइफ में, वो अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमारी लाइफ है ना, भगवान ने ऐसी संघर्षशील बनाई है कि जिस समय हमें कंपटीशन की तैयारी करनी होती है ना, उसी समय हमें क्या कुछ चीज़ों में विचलित और हो जाते हैं। एक तरफ तो आप समझ गए होंगे और दूसरी तरफ हमारी लाइफ हो जाती है, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, या तो इसको चुन लो या उसको चुन लो, या फिर एक ऐसा डायरेक्शन भी बना सकते हैं इन दोनों का कि हमें है ना बहुत अच्छी स्ट्रगल करके हमें लाइफ भी अच्छी हो जाए और ये भी मिल जाए, ठीक है। आया समझ स्टूडेंट? क्या है स्टूडेंट, अब क्या इस विचलन को हम अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए ना, अगर हम इसको ऐसे कि वादों में लेके जाए कि मैं अच्छी जगह यूपीएससी क्लियर कर दूंगा या जॉब गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, तब तो अच्छी बात है। अगर इन्हीं ख्यालों में रह जाओगे तो लाइफ क्या ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइफ क्या हो जाएगी? ख़त्म। फिर ये भी नहीं मिल पाएगा। अगर क्या इन दोनों को लेके चलना है तो लाइफ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब ये भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। समझते हो ना आप? अब क्या है स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या, अभी तो फायदा है ना, लॉकडाउन में तो और फायदा है। अब क्या लॉकडाउन के बाद आप मिलोगे तो आपके जो भी है
वो बोलेंगे कि क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के। तो आप बताइए ना कि हम रवि सर की मैथ की क्लासें लेते थे उस टाइम। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलिए ना कि आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या मैंने मैथ में उस हिसाब से शुरू किया है कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। स्पीडोमीटर यूनिट भी इसलिए बनाई है मैंने कि उसके अंदर इजी इजी टॉपिक और आपकी कैलकुलेशन और बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, और मैथ में जो अर्थमेटिक में भी वो टॉपिक शुरू किया है पहले, जो आपके है ना बेसिक से ही हो जाएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको है ना मैथ में कुछ नहीं आता ना, वो भी वहाँ से शुरू करेगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, मेरी सब क्लासें अच्छे से देखिए, और जो भी है ना आपके मन को विचलित करने वाली चीज़ें है ना, उनको क्या एक तरफ रख के आप लाइफ के बारे में सोचिए, या उन दोनों को साथ लेके चलना है तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कि आपकी लाइफ है ना बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट सब प्रॉब्लमों को भूल के आप क्या कीजिए, मेरे मैथ को तो आप ये मान के चलिए, मैथ को तो लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन एसएससी निकालना है तो भी मैथ करना पड़ेगा, एचएसएससी में फाइट करना है तो भी आपको मैथ करना पड़ेगा, बैंकिंग लाइन में जाना है तो भी आपको मैथ करना पड़ेगा। और मैथ करने के साथ मैथ करना ही अकेला नहीं है, मैथ को उस स्पीड से करना है कि आपको कंपटीशन फाइट कर सको, आपको सेकेंडों में क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बहुत से स्टूडेंटों के पास फीस नहीं होती कि सर क्या करें, फीस नहीं है, आपको हम फ्री में करा रहे हैं ना। अभी तो मैथ मैंने शुरू किया है, आप बस करते जाइए। अभी आप सोच रहे हो कि यार कभी क्लास दे रहे हैं कभी नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे टाइम दीजिए। आप है ना महीने बाद बोलोगे कि आपका सिलेबस आप साथ साथ करोगे तो आप में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। आप सेकंडों में क्वेश्चन खुद करोगे, आप बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा करा दिया सर ने। तो आप सब बातों को भूल के आप मैथ की सब क्लासें करें, और एक बार समझ में नहीं आया 2 बार करें। सब बातों का निचोड़ यही है कि मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मैं एक टॉपिक करा रहा हूँ उसको आप उस पर है ना 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको इतना टाइम भी मिल रहा है, आपको छोटे छोटे टॉपिक कराए जा रहे हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे कराया जा रहा है, तो आप उसका पॉजिटिव वे में लेके चलिए ना। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे है ना जो भी फैकल्टी करा रही है अपनी जगह अच्छी है, और सब अपनी अपनी जगह मेहनत कराने वाली है। धीरे धीरे यहाँ पे रीजनिंग और दूसरे टॉपिक्स भी शुरू हो जाएंगे आपके। तो क्या स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने साथी लोगों को बताइए। तो कल से हमारी मैथ की क्लासें रेगुलर हो जाएंगी अच्छे ढंग से और फुल स्पीड से। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।